वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 12 जनवरी 2026 और 12 जनवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे अनाहत सिंह ने महिला अंडर 19 फाइनल में रजत पदक जीता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्व पुस्तक मेला का किया उद्घाटन और आशा वेन नामक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसआई एग्जाम, ईओआरओ, वनपाल, एलडीसी, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए डेली आपको पूरे फैक्ट के साथ ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 12 जनवरी 2026 और आज आपको पता है 12 जनवरी को एक महत्वपूर्ण दिवस होता है और वो है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय जो युवा दिवस है, जो अपने महान और दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु हैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज राष्ट्रीय युवा दिवस पूरे देश भर के अंदर मनाया जाएगा। तो सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 12 जनवरी 2026 सबसे पहले हमने कल तो संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी। हमने शनिवार को जो करंट पढ़ा उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। देखिए, 7 जनवरी 2026 को 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं से अलग होने के लिए मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश है? अमेरिका। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का दूसरा एडिशन कब और कहाँ हुआ? 9 से 12 जनवरी 2026 दिल्ली में। गृह मंत्रालय के अंतर्गत इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 की दूसरी संस्करण की रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने प्रथम स्थान हासिल किया? उत्तराखंड ने। भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए आरंभ की गई दीर्घ परिय प्रशिक्षण तैनाती में कौन कौन से पोत शामिल है? INS तीर, INS शार्दुल और INS सुजाता। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में किस विषय पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? भारतीय भाषाओं पर। 6 जनवरी 2025 को केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअली उद्घाटन किसने किया? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने। सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है अपना देश भारत। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। टेस्ट आपको मिल गया, PDF आपको मिल गई और ये अपनी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2026 की है ऑल इन वन के नाम से। इसमें आपको डेली टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट आपको आज मिल जाएगा कल वाली क्लास का और मंथली टेस्ट आपको मंथली कंप्लीट होने के बाद में और मंथली PDF भी आपको मिलेगी जिसका प्रिंट निकाल के आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। तो अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 12 जनवरी 2026 की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने और जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अनाहत सिंह ने महिला अंडर 19 फाइनल में किस पदक के लिए प्रतिस्पर्धा की और इस पदक को जीत लिया है? ये देखो आप तस्वीर के अंदर सबसे पहले ये है अपनी भारत की एकमात्र खिलाड़ी अनाहत सिंह है और इन्होंने महिला अंडर 19 फाइनल के अंदर कौन सा पदक जीता है? तो अपने भारत के लिए रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? रजत पदक इन्होंने जीता है। अब ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न ना, अगर कोई भी महिला अगर रजत पदक जीत ले या कांस्य पदक जीत ले तो मान के चलो भी एग्जाम के अंदर प्रश्न छपने की पूरी संभावना रहती है उसकी। देखो, खिलाड़ी है भारत की अनाहत सिंह है। टूर्नामेंट हुआ था ब्रिटिश जूनियर ओपन शतरंज चैंपियनशिप हुई इस वर्ग में महिला अंडर 19 वर्ग के अंदर। इसका पदक रहा इनका रजत पदक। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना भी, ये ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप है, अभी शतरंज नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे आप कर लेना स्क्वैश। क्या है? स्क्वैश की खिलाड़ी है तो ये स्क्वैश चैंपियनशिप है, ठीक है। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप महिला अंडर 19 और इसके अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड बर्मिंघम विश्वविद्यालय के अंदर इसका फाइनल हुआ। अनाहत सिंह ने भारत बनाओ लोरेन बाल्टाइन यह फ्रांस की, इन दोनों के बीच में फाइनल हुआ और अनाहत सिंह को हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि हार का सामना मतलब इन्होंने रजत पदक जीता। सेमीफाइनल जीता था इन्होंने, अनाहत ने मलिका अल कराक्सी, इन्होंने मिस्र को हराया था सेमीफाइनल के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, भारत की अनाहत सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन
स्क्वैश चैंपियनशिप के अंदर महिला अंडर 19 के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता, जिसका आयोजन हुआ कहाँ पे, इंग्लैंड बर्मिंघम विश्वविद्यालय के अंदर। तो इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला अगला देखो, 98वें ऑस्कर में कितनी भारतीय महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी के लिए पात्र माना गया है। 98वें जो ऑस्कर जो फिल्म पुरस्कार है उसके अंदर कितनी भारतीय फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी के लिए पात्र माना गया है, तो ये माना गया 5। कितनी, ये देखो आपके सामने इस प्रकार की है 5 फिल्में जिनके लिए भारत के अंदर इनको चयनित किया गया है, क्योंकि इनका जो अभी नामांकन चल रहा है और जो पुरस्कार समारोह होगा वो होगा 15 मार्च को। देखो कार्यक्रम का नाम है 98वें अकादमी पुरस्कार, इनका अन्य नाम है ऑस्कर 2026 इनको बोलते हैं, और आयोजन वर्ष 2026। इसके अंदर 5 भारतीय फिल्में हैं। अब देखो 5 भारतीय फिल्में कौन कौन सी शामिल हुई है। पहली है कांतारा ए लेजेंड, चैप्टर 1 कन्नड़ भाषा में, इनका निर्देशक है ऋषभ शेट्टी। तन्वी द ग्रेट हिंदी, इनके निर्देशक है अनुपम खेर। महाअवतार नरसिंह बहुभाषी एनिमेटेड फीचर फिल्म, 3 तो ये शामिल है। इसके अलावा टूरिस्ट फैमिली तमिल भाषा में, निर्देशक हैं अभिशान जीवंत डेब्यू फिल्म के लिए, और सिस्टर मिडनाइट हिंदी की है, यूके से निर्मित फिल्म, मुख्य भूमिका है राधा आप्टे की। तो ये 5 फिल्में इन्होंने इसके अंदर नामांकन हुई है, और जो पुरस्कार समारोह होगा वो 15 मार्च 2026 को किया जाएगा। फिलहाल तो आपको ये 5 ही याद रखने हैं, बाकी जब ये इनकी घोषणा हो जाएगी कौन इसके अंदर जो टॉप पे रहता है वो इसके अंदर बाद में चर्चा करेंगे। तो 98वें अकादमी पुरस्कार में टोटल 5 भारतीय फिल्में शामिल हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन कहाँ किया है। ये लीजिए भी अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी। इन्होंने विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन कहाँ पे किया है, नई दिल्ली के अंदर। तो ये 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा 18 जनवरी तक, कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। अब मुख्य मुख्य बातें याद रखना। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 उद्घाटनकर्ता केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। इनके साथ में पुस्तक विमोचन भी इन्होंने किया। उन्होंने कुड्डोपाली की गाथा 1857 की अनकही कहानी नामक पुस्तक का विमोचन भी किया है। यानी कि जब इस पुस्तक मेले का उद्घाटन किया तब साथ में इस पुस्तक का विमोचन भी इन्होंने किया है। यह पुस्तक बांग्ला, असमिया, पंजाबी, मलयालम, उर्दू और मराठी भाषाओं के अंदर उपलब्ध है। इस मेले का विषय है भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान के 75 वर्ष। ये आपको याद रखना अच्छे तरीके से। इसका मुख्य विषय भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान के 75 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी, इस मेले में कतर और स्पेन जैसे देशों की भागीदारी ने इसकी सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्ता बढ़ाई है। तो 2 देश इसके मुख्य रूप से शामिल हुए। इसका सह आयोजक भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन भी इसका सह आयोजक है। ये सारी चीजें भाई अच्छे तरीके से पढ़ लेना, किसी भी प्रकार का यहाँ से प्रश्न बन सकता है। DRDL ने अपनी स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टर का दीर्घावधि ग्राउंड परीक्षण कब सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर एक जो अपने वर्तमान में जो संस्था है DRDO, उसकी एक प्रयोगशाला है DRDL। इसने अपनी स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टर का दीर्घावधि ग्राउंड परीक्षण किया है। ये किया है कब है, 9 जनवरी 2026 को। बस याद रखना आपको अच्छे तरीके से, 9 जनवरी 2026। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला है रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला है, DRDL है इसकी प्रयोगशाला। इसने हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ये परीक्षण हुआ 9 जनवरी 2026 को। परीक्षण केंद्र है अत्याधुनिक स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट हुआ इसका केंद्र, और परीक्षण प्रणाली एक्विटली कूल्ड है स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टर। अब नाम आपको इस प्रकार ही अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। परीक्षण अवधि हुई थी 12 मिनट से अधिक रन टाइम रहा, और परीक्षण प्रकार दीर्घावधि ग्राउंड परीक्षण है किया जा चुका। अब ये प्रश्न मेरे हिसाब से तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। अकाशा एयर ने किस संगठन की सदस्यता हासिल की है। ये देखो आपके सामने एक प्रकार की ये एयरलाइंस है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में आकांक्षा जो एयर है उसने किस संगठन की सदस्यता हासिल की है, तो ये की है IATA, यानी कि IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एयर
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। तो इसकी सदस्यता हासिल की है आकाशा एयर ने। बाकी आगे डिटेल है। देखो, एयरलाइन का नाम आकाशा एयर है। स्थापना वर्ष हुई थी इसकी 2020 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी आकाशा एयर की। स्थिति ये है, भारत की सबसे नई या युवा एयरलाइन है जो अभी शामिल हुई इसके अंदर। उपलब्धि, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की सदस्य बन चुकी है और इसका हिस्सा बनने वाली ये भारत की 5वीं एयरलाइन बन चुकी है। यानी कि इसके अंदर ये शामिल होने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन बन गई। इसका पूरा नाम मैंने बता ही दिया, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसका कार्य वैश्विक स्तर पर एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करना, और इसकी सदस्य एयरलाइन विश्व भर की 360 से अधिक एयरलाइन शामिल है और हवाई यातायात में योगदान इसका रहा है 80% से अधिक। ये चीजें आपके लिए काम की नहीं है, बस आपकी मुख्य काम की यही है भी ये इसका हिस्सा बनने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन बन चुकी है। ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तमिलनाडु ने भारत की पहली समर्पित किस प्रकार की नीति का अनावरण किया है? ये लीजिए, तमिलनाडु की एक नई नीति का अनावरण हो चुका है। तो भारत की पहली ये समर्पित एक प्रकार की नीति है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है डीप टेक। क्या है? डीप टेक स्टार्टअप नीति। ऑप्शन नंबर बी क्या है? डीप टेक स्टार्टअप नीति का अनावरण किया है। किस राज्य ने? तमिलनाडु की सरकार ने। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति का अनावरण किया गया है। इस नीति का नाम तमिलनाडु डीप टेक स्टार्टअप नीति 2025-26। जिस प्रकार अपने राजस्थान में पढ़ते हैं ना नीतियां, उसी प्रकार ये तमिलनाडु के अंदर है। महत्व, भारत के नवाचार परितंत्र को मजबूती देना, राष्ट्रीय प्रभाव, विज्ञान आधारित उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय मानक स्थापित करना इसका राष्ट्रीय प्रभाव। मुख्य उद्देश्य, अत्याधुनिक अनुसंधान को व्यावसायिक और स्केलेबल समाधानों में बदलना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और फोकस क्षेत्र रहेगा इसका फ्रंटियर और डीप साइंस से तकनीकी। यानी कि मुख्य बातें यही है कि जो तमिलनाडु डीप टेक जो स्टार्टअप नीति है 2025-26, इसका मुख्य फोकस रहेगा फ्रंटियर और डीप साइंस तकनीक, यानी कि गहरी जो साइंस है, टेक्नोलॉजी, उसके अंदर इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री ने कौन सी मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए गुजरात के सीएम ने कौन सी मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? उसका नाम है आशा वैन। क्या बात है भी, आशा वैन लॉन्च की है। इसमें एक मेडिकल टाइप के अंदर एक वैन है, उसके अंदर सारी इसके अंदर मेडिकल दवाइयाँ होगी, जो क्या है जहाँ इनको एड्रेस मिलेगा वहाँ ये जाके कैंसर का जल्दी पता लगाएगी। तो इसका उत्तर होगा आशा वैन। देखो, आशा वैन नामक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया। मुख्य उद्देश्य, निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और कैंसर का शीघ्र पता लगाना। उद्घाटन करता है मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी पटेल ने इसका उद्घाटन किया गांधीनगर, गुजरात के अंदर। लक्ष्य क्षेत्र, गांव और दूरदराज के क्षेत्र जहां उन्नत चिकित्सा सुविधा सीमित है वहां जाएगी। और मोबाइल यूनिट जो स्वास्थ्य सेवाएं सीधे ग्रामीण और दूरदराज इलाकों तक पहुंच जाएगी। जितने भी दूरदराज जो इलाके हैं वहां पर इस ग्रामीण और इलाके हैं वहां पर इसका फायदा मिलेगा। तो ये गजब का प्रश्न है भी, अच्छे तरीके से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, आंध्र विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर किसने पुस्तक का विमोचन किया है? ये लीजिए भी, अपने देश की जो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू है उन्हीं पर किसने एक पुस्तक का विमोचन किया है? कहाँ पे? आंध्र विश्वविद्यालय में। तो ये किया है स्वच्छता कर्मी ने। जो स्वच्छता कर्मी है इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर एक पुस्तक का विमोचन किया है। कहाँ पे? आंध्र विश्वविद्यालय में। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। अब आपको इस पुस्तक का नाम आपको मैं आगे बता रहा हूँ, जो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो घटना स्थान आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम के अंदर है। कार्य, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर एक पुस्तक का विमोचन हुआ है। ये चर्चित पुस्तकों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे, भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इस पुस्तक का शीर्षक है अग्नि सर रसुलो विकसित चिंतना कमलम द्रौपदी मुर्मू। ये इसका मुख्य शीर्षक है। और इस पुस्तक का लेखक है यारलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद, ये इसके लेखक हैं। विशेष बात, पुस्तक का विमोचन स्वच्छता कर्मी द्वारा किया गया है। तो स्वच्छता कर्मी उनके द्वारा किया गया। समाज में श्रम की गरिमा, समानता और समावेशन के संदेशों को उजागर करना। और लेखक पहचान, यारलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद पूर्व सांसद और विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखी थी। अग्नि सर रसुलो विकसिचिंतना कमलम द्रौपदी मुर्मू इस पुस्तक ने किया गया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विशेष रूप से इस पुस्तक का विमोचन हुआ है।
वर्क प्लेस कल्चर कंस्टलिस फर्म अवतार ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार देश में महिला सुरक्षा के मामले में कौन से शहर सबसे बेहतर है। थोड़े से क्वेश्चन एक आधा ज़्यादा है, क्योंकि आपको लगातार इस प्रकार की क्लासें देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक आधा प्रश्न लगभग हो सकता है आपको डेली की क्लास में मिलता रहेगा। उत्तर होगा बेंगलुरु और चेन्नई, यानी कि वर्क प्लेस कल्चर कंस्टलेशन फर्म अवतार ग्रुप की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग महिला सुरक्षा के मामलों में बेंगलुरु और चेन्नई सबसे बेहतर शहरों के अंदर शामिल है। तो सर्वोत्तम शहर महिला सुरक्षा के मामलों में बेंगलुरु और चेन्नई सबसे बेहतर शहरों के रूप में सामने आई। यह रिपोर्ट वर्क प्लेस कल्चर कंस्टलिस्ट फर्म अवतार ग्रुप द्वारा तैयार की गई और अब की बार इसका चौथा संस्करण जारी हो चुका है। इस रिपोर्ट में 125 शहरों की महिलाओं की भागीदारी शामिल रह चुकी है। तो टोटल 125 महिलाओं की भागीदारी इसके अंदर हुई है और बेंगलुरु और चेन्नई सबसे बेहतर शहरों के अंदर शामिल है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। अरुणाचल प्रदेश का नवगठित जिला की पन्योर अब भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। गजब का प्रश्न है भी। अरुणाचल प्रदेश का जो नवगठित जिला है केई पन्योर, ये क्या अब भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। लगभग राज्यों के अंदर नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं उच्च न्यायालयों के, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। और वहीं पर जिनसन जॉनसन भारत के प्रसिद्ध मध्य दूरी धावक हैं, इन्होंने प्रतिस्पर्धी एथलेटिक्स से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये चारों के चारों वन लाइनर अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा। तो 27 से 30 जनवरी 2026 गोवा के अंदर होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, जनवरी 2026 में आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन किस शहर में हुआ। दिसपुर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास करंट अफेयर्स की। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है, जरूर ज्वाइन करें। एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट। और सीएटी की भी कोई साथी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी आपको कॉम्बो एक साथ करंट आपको दिया जा रहा है। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास 12 जनवरी 2026। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।